नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज हम आपकी हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला पाठ है महाभारत कथा। महाभारत की कथा पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, महाभारत की कथा लिखी किसने है? पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है, यानी वेदव्यास ने लिखी है इसे। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। बड़े बेटे में क्या था कि वो जन्म से ही दिव्यांग थे। इससे उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। अब माना यह जाता है कि जिसमें पहले, अभी की नहीं, अब यहाँ पे देखिए पाठ में लिखा भी है कि उस समय की नीति के अनुसार, यानी उस समय जो रूल्स थे, उस समय जो नियम थे, उसके अनुसार उस दिव्यांग को नहीं बिठाया गया गद्दी पर। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चाहे दिव्यांग हो या कुछ भी हो, जो कैपेबल है, जिसमें गुण है, उसे बिठाया जाएगा गद्दी पर या किसी भी चीज पर। सीट, कोई जॉब, किसी अच्छी तरह की पोस्ट, जो भी कुछ हो। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडव को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। ये देखकर धृतराष्ट्र ने सब के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडव के बीच वैर भाव बढ़ता गया। वैर भाव मतलब एक तरह की दुश्मनी का भाव। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि मतलब मिलाप कराया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडव के एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजें लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपड़ खेला। कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडव का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो आप देख रहे विद्यार्थी, एक अजीब तरह का खेल, एक अजीब तरह का गेम, जिसमें सब कुछ दांव पर लगा दिया गया, जो कि गलत है। जिसकी वजह से उन्हें 14 कितने वर्ष तक कुल मिलाकर उनको 12 वर्ष के वनवास के बाद एक 13 वर्ष का वनवास अज्ञातवास करना था। तो ये कितनी अजीब चीज थी कि इस तरह के खेल में फंसने के बाद हमेशा अच्छे लोगों का हमेशा नुकसान हो जाता है। नुकसान तो हर किसी का होता है। आप जानते हैं कहानी में अंततः कौरव का भी नुकसान होता है कि युद्ध छिड़ जाता है। छोटे छोटे इस तरह के खेल और मजाक और उसके बाद एक दूसरे की चीजों को छीनना,
एक दूसरे की चीजों को हड़पना और उसके बाद अंततः बर्बादी। तो इस तरह के खेल के बाद बर्बादी ही हाथ आती है। तो यहाँ आप छोटी सी मिस्टेक आप देख पा रहे होंगे कहानी में ही शुरू में, कि गलत खेल के चक्कर में दोनों ही पड़े, पांडव भी और कौरव भी, और जिसकी वजह से बीच में आपसी दुश्मन और बढ़ जाती है और एक दूसरे का सर्वनाश ही होता है। आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।